रशीद अहमद फ़ानी है और मैं प्रोफेशनली सिविल इंजीनियर हूँ। इस बिज़नेस की जर्नी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम इस बिज़नेस में कैसे आए। थैंक गॉड कि हमने इस बिज़नेस को एक्सप्लोर किया, इस बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी को देखा और मैं आपके सामने वो क्यों हम इस बिज़नेस के अंदर आए और फिर इसके अंदर हमने ये इस लेवल की सक्सेस हासिल करी। हम बेसिकली एक रूरल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाली फ़ैमिली है। हमारी पैदाइश पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुई थी और मैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट पे था जब हमने ये बिज़नेस देखा। जॉब के सिलसिले में जम्मू शहर के अंदर शिफ्ट हो चुके थे और इस लेवल की सक्सेस हासिल करने के लिए वो सेक्रीफाइसेस और वो मेहनत जो हमारे पेरेंट्स ने हमें यहाँ तक पहुँचाने में करी थी और ख़ुद भी की थी, वो सब नज़र में थी। बट बुनियादी तौर पे चूँकि मैं पढ़ाई के अंदर रब के करम से बहुत मेहनत करी थी और मैं हर क्लास का अप टू इंजीनियरिंग कॉलेज में फ़र्स्ट पोजीशनर था। तो सोसाइटी के अंदर ये होता है कि ये प्रोफेशन भी उस वक्त मतलब इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना या एक एडमिनिस्ट्रेशन में जाना, ये पेरेंट्स का सपना होता है। और मेरे पेरेंट्स ने शुरू के अंदर मुझे इंस्पायर किया था कि आप एक रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार बनिए। और लेकिन वो क्या कुदरत का एक तमाशा होता है और वो मास्टर प्लान के अंदर इंसान क्या आता है। मेरे वालिद साहब पुंछ कॉलेज के अंदर एक फंक्शन के अंदर गए उस दौर के अंदर, और मैं उस वक्त सातवीं में पढ़ता था। तो वहाँ पर उस एनुअल फंक्शन के अंदर उन्होंने इंजीनियर को देखा कि उस फंक्शन को उसने प्रिजाइड किया। तो वापस आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने इंजीनियर बनना है। मैट्रिक करी तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर फर्स्ट आया और उस वक्त मैंने एक इंजीनियर को देखा। और जिस शाम को मैंने इंजीनियर को देखा तो एक तरफ एक बहुत ही मशहूर वकील थे और दूसरी तरफ मेरी तहसील के तहसीलदार थे और ये बीच में वॉक कर रहे थे। तो वो मुझे ये एहसास हुआ कि वाकई मेरे वालिद साहब ने जो इंजीनियर बनने के लिए एक सपना लिया है, तो ओके, मेरे अंदर भी एक डिज़ायर हुई और फिर आगे कॉलेज के अंदर चले गए। वहाँ पर भी मैंने बहुत ही अच्छे नंबर लिए और देन कंपटीशन के ज़रिए से इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर चले गए। तो यूँ ये पढ़ाई करी थी और एक घटना बहुत ही ज़बरदस्त हमारी फैमिली के लिए जिसने कि हमें झंझोड़ के रखा। मैं थर्ड ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट था और उस वक्त मेरे वालिद साहब की, मेरे पिताजी की वफ़ात हो गई। और बड़ा बेटा होने की हैसियत से वो फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मेरे कंधे पर आन पड़ी। खैर, इंजीनियरिंग कॉलेज से फ़ारिग होने के बाद फ़ौरन जो है एक कारपोरेशन के अंदर मैंने जा कर के जॉब लिया एंड फिर उसके बाद गवर्नमेंट के अंदर 1984 के अंदर जूनियर इंजीनियर जो है वो एंटर हुआ। थैंक गॉड कि मेरी मदर और मेरे भाई जो थे वो भी मेहनत कर रहे थे और मेरा फ़र्स्ट फोकस यही था कि उनकी पढ़ाई जो है वो किसी तरह से ना रोके, चूँकि मेरे वालिद साहब का ये सपना था कि हम एक ऑनरेबल लाइफ जो है गवर्नमेंट ऑफिसर बन करके गुजारें। बट क्योंकि हमारी फैमिली के अंदर कोई ऐसा तो नहीं था, ये जॉब जो है हम मेरे पास और या हमारे पास या गांव के अंदर कुछ ही लोगों के पास आया था। तो बहुत सारी चीज़ें जो है जॉब के सिलसिले में जो कि लिमिटेशंस हैं वो पता चली। तो अब जबकि जैसे मैंने बताया कि मैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन चुका था और 20 साल की सर्विस हो चुकी थी और बच्चों के सिलसिले में क्योंकि स्कूलिंग के लिए जिस तरह की एजुकेशन मैं दिलवाना चाहता था उस तरह के ऐसा नहीं था कि भाई नेसेसिटीज़ पूरी हो रही थी। थैंक गॉड कि हमारे पास एक व्हीकल भी आ चुका था उस वक्त। लेकिन सर्विस को देख रहा था मैं कि मेरी सर्विस कितनी बची है और मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। तो इस तरह से सोच थी उस वक्त। तो एक तरह की कभी फ्रस्ट्रेशन भी होती थी। तो हमेशा वालिद साहब की वफ़ात की वजह से हमेशा ख्याल रहता था कि वो क्या करती हैं फैमिलीज़ कि जब उनकी एक्टिव इनकम बंद हो जाती है तो वो उनके पास
डाइवर्सिफाइड सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बनाते हैं, उसका क्या महत्व समझ में आया। इस तरह की बातें जो है मैं सोचता था कि फैमिली के अंदर कि आज खुदा ना करे कि वो जो उस वक्त हमारी फैमिली के साथ हुआ था, अब अगर इस वक्त कुछ ऐसी घटना घटती है तो क्या फैमिली का क्या हाल होगा। तो जॉब में मैं 100% फोकस था और आप समझ सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म साइड बिजनेस वेंचर खड़ा करने के लिए जिस तरह का टाइम और जिस तरह का पैसा चाहिए होता था वो किसके पास था, वो कहाँ था। तो इस वजह से मैं ये सोचता था कि वो जो सोसाइटी ने दिखाया था कि भाई आप इंजीनियर बन जाओगे तो बहुत कामयाबी आपको मिलेगी, ठीक है, वो प्रोफेशनली थैंक गॉड कि वो रिवार्ड जो एक ऑफिसर के हैं वो अपनी जगह, लेकिन ये चीज़ें समझ में आ रही थी कि यकीनन फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए बिजनेस ही एक सोल्यूशन है। तो बट मैंने जैसे बताया कि वो पैसा और वो टाइम जॉब के साथ साथ कहाँ, तो इस तरह का सिचुएशन थी, इस तरह का मेरे माइंड का एक एहसास था जबकि ये बिज़नेस हम मेरी ज़िंदगी के अंदर आया। इस बिज़नेस के बारे में कुछ दोस्तों ने ये ज़रूर बताया था कि भाई ये एक स्कीम आई है, तो वो स्कीम कहते थे, तो एक स्कीम आई है उसमें मेंबर नहीं बनते हैं, और बट ये है कि प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छे हैं लेकिन प्रोडक्ट जो है वो बड़े कॉस्टली है, तो इस तरह का ही इम्प्रेशन था। तो सो आई एम वेरी थैंकफुल टू जेंटलमैन मेरे डिपार्टमेंट के वो जूनियर इंजीनियर मिस्टर अमीन जो है वो मेरे घर के अंदर आए, तो वो बड़े एक्साइटेड थे और उन्होंने कहा कि फ़ानी साहब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे करना चाहता हूँ, और मैं साइड पे एक बिज़नेस जो है करने लगा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी उस बिज़नेस को देखें और पार्ट टाइम में किया जा सकता है। तो मैंने उनको इनकार कर दिया, बट वो उन्होंने परसिस्टेंटली एक दो बार फिर आए और फिर मुझे ये कहने लगे कि नहीं आपने डिटेल में नहीं देखा है, तो आप एटलीस्ट कम अज़ कम मीटिंग में चल करके इसकी डिटेल्स जो हैं वो देखिए। थैंक गॉड इट वाज डेस्टिन्ड कि मैं उस दिन संडे था और मैं गया और वहाँ पर मैंने जा कर के देखा कि बहुत ही अच्छे लोग जो हैं वो इस बिज़नेस में कामयाब हुए हैं। वो एक बेसिक प्लान जो है दिखाया गया और एक आर्मी ऑफिसर ने वो उस दिन दिखा रहे थे, तो ये बेसिक चीज़ें जो है कुछ हैं एटलीस्ट मुझे समझ में आई और वो बहुत ही ज़बरदस्त मुझे एक होप मिली और मैंने रब का शुक्र अदा किया कि एक बहुत ही एथिकल बिज़नेस है। और बिज़नेस के बाद मैंने फ़ौरन जो है इस बिज़नेस के बारे में ये फ़ैसला लिया कि हम फैमिली लेवल पर इसको करेंगे। तो कुछ प्रोडक्ट लेकर के मैं घर में आया देखने के बाद, और फिर मैंने परवीन को बताया और फिर बच्चों को बताया और मैंने बताया कि जी अब हम इस बिज़नेस में रब के करम से लोगों ने काफ़ी तरक्की करी है और पार्ट टाइम में ये पॉसिबल है और हमने ये डिसीजन ले लिया कि हम इस बिज़नेस को करेंगे। तो मैं मज़ीद जो है इस जर्नी के बारे में ज़रूर बताऊंगा। इससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि परवीन अख्तर जो है कुछ आपके साथ बात करें। मेरा नाम परवीन अख्तर है, मैं होम मेकर हूँ और मेरी माँ का हमेशा कहना था कि जब भी काम करो मेहनत करो, आपने मेहनत करनी है और सब्र करना है, और मेहनत और कामयाबी जो है ना वो दोनों जुड़ी होती हैं। तो कभी भी इंसान को पीछे नहीं हटना चाहिए, कभी ज़िंदगी में किसी से डरना नहीं चाहिए। जब डरोगे किसी काम में कामयाब नहीं हो जाओगे। मेरे पास मकान था, गाड़ी थी, सब कुछ था, मगर एक ही कमी थी मेरे पास कि मेरे बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो जाए, और उसके लिए एक अच्छे स्कूल से निकाल के दूसरे स्कूल में, सिंपल स्कूल में डाला था। वो बात मुझे बहुत चुभती थी ज़्यादा। और क्योंकि हम मेंढर से पुंछ मेंढर के रहने वाले हैं, वहाँ से जम्मू आए थे और मेरा ये मकसद था बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। जब वहाँ से निकाल दिया उसके बाद इतना मुझे दिन रात ये बात चुभती थी बहुत ज़्यादा कि जम्मू आके यार मेरे बच्चे स्कूल में अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े, क्या फ़ायदा इसका। उसी दौरान जो है बिज़नेस एमवे बिज़नेस में कहती मेरी तो ज़िंदगी इसी एमवे बिज़नेस की वजह से पूरी चेंज हुई है। जब एमवे बिज़नेस मेरी ज़िंदगी में आया उसके बाद मैंने देखा नहीं, 3 महीने तो फ़ाइनेंस साहब ने कभी मीटिंग में लिया नहीं, तब मुझे समझ नहीं थी करना क्या है। जब फर्स्ट टाइम मीटिंग में गई उसके बाद मुझे कभी भी जो है इस बिज़नेस के लिए नेगेटिविटी कभी नहीं आई है। उस दिन से लेकर आज दिन तक जब भी मैं कुछ काम करती हूँ, मैं हमेशा मेरे जहन में ये रहता है कि मुझे बिज़नेस जो है करना है। और उसके बाद 3 लेडीज़ का सबसे बड़ा रोल मेरी ज़िंदगी में, सबसे पहले मेरी माँ का रोल है और दूसरे नंबर पे सुरेंद्र मैडम का है, क्योंकि जब हम मीटिंग में गए फर्स्ट टाइम वो मिले मुझे वहाँ पे, उन्होंने इतनी हिम्मत मेरी बढ़ाई हद से ज़्यादा, उसके बाद मुझे बिज़नेस को पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। और तीसरे नंबर पर हैं देवेंद्र मैडम, और वो जब भी बोलती थी हमेशा कहती है क्राउन साहब आप कैसी हो। तब मुझे समझ नहीं थी क्राउन होता क्या है। तो उसके बाद जब फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले कहती हूँ फर्स्ट स्टेप है सिल्वर। जब फर्स्ट स्टेप पे इंसान चढ़ना शुरू हो जाता है उसके बाद आगे कामयाबी जो सीढ़ी इंसान के कदम के नीचे होती है और हमेशा इंसान का दिमाग चलता आगे कामयाबी तक पहुँच जाता है, मंजिल तक पहुँच जाता है वो।
और इस बिज़नेस में सबसे बड़ी जो है वो चीज़ क्या है कि दिल में बिज़नेस को रखना है, हार्ट में थोड़ी सी जगह दो, मेहनत करो और लोगों की नेगेटिविटी मत सुनो। टीवी तब से हमने टीवी कभी देखी नहीं है। टीवी पे देखने के बाद ये होता है कि जितने नेगेटिव ड्रामे होते हैं वो जब वहाँ जो रोल होता है कभी अपने साथ जुड़ता है, उसकी वजह से घर के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं, उससे कभी इंसान कामयाब नहीं होता है। और बिज़नेस के प्रोडक्ट जो हैं होम केयर, पर्सनल केयर, उसके बाद ब्यूटी केयर, क्योंकि जब हम फर्स्ट ट्रिप था हमारा मलेशिया में, तब से लेके उन लोगों के चेहरे में देखती हूँ, आज मैं देखती हूँ कि टोटल चेंज है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक तो खाने वाले प्रोडक्ट हैं, दूसरा लगाने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता एमवे के लोग जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। तो हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि हम यंग रहें। और बिज़नेस के अंदर क्यों पैसे सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है पैसा है। इसमें जब मैं पैसे के लिए आई थी तब मुझे एहसास नहीं था कि इसमें इतने फॉरेन ट्रिप मिलेंगे। आज तो मुझे फॉरेन ट्रिप जितने गए मुझे जगहों के नाम भी याद नहीं है, जो चीज़ मैंने कभी सोची भी नहीं थी। लेडीज़ का सबसे बड़ा रोल इसमें यही है कि बिज़नेस का जो टाइम टेबल सेट करें। कभी होता बच्चे छोटे होते, मेरी बेटी 2 साल की थी और बच्चे 2 बेटे जो थे वो भी तीनों बच्चे मेरे छोटे थे। मैं बहुत बार घर के अंदर रख के ताला लगा के जाती थी कि मुझे पता है बच्चे बातें भूल जाएंगे, बड़े होकर कभी इनको बातें याद नहीं रहेंगी, उनको यही लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा लगा। आज मेरे बच्चे ऐसे रहते हैं जैसे शहजादे रहते हैं। हमें ये नहीं पता, अपने रूम में फ़ोन करके मुझे बुलाना पड़ता है कि आप खाने के टाइम आ जाओ। क्योंकि अगर एमवे बिज़नेस नहीं होता, फाइनेंस साहब के रिटायरमेंट हो चुके थे, आज मुझे पता हो टेंशन कितनी होती कि बच्चे जो है इनका खर्चा पॉकेट मनी कहाँ से पूरा होगा। और उसके बाद ये है कि हमारे घर का लाइफस्टाइल कैसे चेंज होगा। तो कभी एक इंसान तो होता कि एक अपना रूम हो। ये सब एमवे की, मैं कहती हूँ एमवे मेरी ज़िंदगी में आने के बाद मेरी बहुत ज़िंदगी चेंज हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। इस बिज़नेस के अंदर सबसे बड़ा इंसान का ख्वाब यही होता है कि अपने हर चीज़ जो है अपने ड्रीम पूरे हों। और जब हमने शुरू किया था 6 प्रोडक्ट थे, आज तो बहुत 150 के लगभग प्रोडक्ट हैं, यूट्यूब के अंदर हैं। हर चीज़ में पता चलता है इंसान को कैसे बिज़नेस करना। हमारे पास कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। एक यकीन होता ना इंसान को, यकीन पर हमने चलते रहे। और फर्स्ट स्टेप ही जो इंसान को उठाना मुश्किल होता है, उसके बाद इंसान के आगे पूरी लाइफ जो एक इंसान का होता है ना मकसद कि हमने कहीं मंजिल तक पहुँचना, अपने मंजिल की तरफ नज़र होनी चाहिए, ना कि रास्ते में दाएँ बाएँ होनी चाहिए। और बिज़नेस जो बहुत ही बढ़िया है। और अब मैं फ़ानी साहब को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमसे इन्हें बिज़नेस में सबसे पहली बात है मेरे नाम पे शुरू किया। और उसके बाद ये है कि इन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, फैमिली का साथ दिया, फैमिली के लिए बहुत कुछ इन्होंने किया। थैंक यू वेरी मच। जी, जैसा कि परवीन जी ने बताया कि क्योंकि मैं देखता था उस वक्त के अंदर कि इनके अंदर अपनी इनकम बनाने के लिए और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके अपने रीज़न थे इस बिज़नेस में मेहनत करने के और फिर वो दिल से इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के, तो वो रीज़न इन्होंने बताए। बट मेरे पास इस बिज़नेस को करने के बहुत सारे रीज़न्स थे जी। कुछ तो मैंने बताया कि जैसे, बट बेसिकली मैं एक हॉबी थी कि मैं शायरी करता था। तो आप समझ सकते हैं कि भाई शायरी जो है अगर फ़िक्री शायरी है और आइडियाज़ पर अगर शायरी है तो आप समझ सकते हैं कि वो डीपली इंसान सोचता है। तो मैं उस तरह का इंसान था कि अपनी जो फॉर्मल इंजीनियरिंग की एजुकेशन है, और थैंक गॉड उसके अंदर भी मतलब ऐसी बात नहीं कि मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस था और मैं ऋणी था अपने उन सीनियर ऑफिसर्स का भी रहा हूँ, अपने उस्तादों का भी रहा हूँ कि जिनके ज़रिए से मैंने सीखा है। बट मैं हमेशा ओपन माइंडेड रहा। तो ये फ़ी के हवाले से, बिज़नेस जर्नी के हवाले से मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ कि जब मैंने प्लान देखा तो उस प्लान के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई। और मैंने अपने रब का बहुत ज़बरदस्त शुक्रगुज़ार हुआ कि यस, और एथिकली इतनी ज़बरदस्त चीज़ें इस बिज़नेस के अंदर जुड़ी हुई थी कि वो मेरे दिल के अंदर उतर गई। वो जो प्लान मैंने वहाँ देखा, और इनिशियली चूँकि मैंने आपको बताया कि वो शब्द जो है शायरी की ज़बान के अंदर यूँ मेरी ज़बान पर उन दिनों के अंदर आए कि गाहक की सोच बदल कर बस एक दुकान बदलने से उत्पाद का खर्च व्यापार में बदले, क्या है हर्ज बदलने से जब कार गया घर बार बदलता हो, जीवन में दिन रात प्यार पनपता हो, गौर करो फिर सौदा कितना सस्ता है। तो यूँ वो जो प्रोडक्ट्स थे, उन प्रोडक्ट्स के बारे में जब वो हमने उसकी कंसंट्रेशन देखी, और थैंक गॉड कि मैं कुछ 2-3 फैमिलीज़ का ज़िक्र करूँगा क्योंकि यहाँ पर एक ज़बरदस्त अपलाइन सपोर्ट होती है। लोग ये समझते हैं कि भाई शायद अपनी अपनी उनका लेवल होता है थॉट का कि वो बना लेते हैं कि भाई, लेकिन नहीं, जब आप इस बिज़नेस में आते हैं तो आप यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है एमवे का,
तो वो मार्वलस है, वो रियली लाजवाब है। तो यहाँ तो एक तो ऑफलाइन सपोर्ट है आपके पास, तो ऑफलाइन सपोर्ट जो है वो पेरेंट्स जिस तरीके से सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में, तो इसी तरह से ऑफलाइनें जो हैं वो जो नए एंट्रेंट्स होते हैं उनके बारे में सोचती है। क्यों सोचते हैं वो? इसलिए सोचते हैं कि बिकॉज़ यहाँ इस बिज़नेस के अंदर इसके अंदर सक्सेस जो है वो तभी मुमकिन है कि आपकी सक्सेस मुमकिन ही नहीं हो सकती है कि जो लोग आपके साथ आए हैं जब तक वो कामयाब ना हो। तो वो सारा जो आप सीखते हैं वो चाहते हैं आपके ज़रिए से जो लोग आए हैं और वो उनको आप सिखाएं और फिर आप मिल करके सीखें सिस्टम के ज़रिए से। तो सिस्टम तो बहुत ही लाजवाब है और उस सिस्टम के अंदर देखिए कि आज तो ज़बरदस्त एक सपोर्ट है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। हाँ, कोई दिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई ना कोई ट्रेनिंग जो है वो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग या फिर दूसरी ट्रेनिंग्स जो हैं कि भाई बिज़नेस में कैसे एंटर होना है और किस तरीके से उसका जो स्ट्रक्चर है उसके हवाले से, और फिर बिज़नेस के कैसे लेवल हैं और वो जो वॉल्यूम बनता है वो किस तरीके से फिर उससे रिवार्ड्स आते हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो सारी जो है एक सिस्टम के ज़रिए से ये जो है नॉलेज जो है पहुँचती है हर एक इंसान के पास। बट मैंने ये बताया कि ये सारी चीज़ें जो है मुमकिन हैं, लेकिन कौन इस बिज़नेस के अंदर तरक्की करता है? वही कि जिस तरीके से जो एक्सप्लोर करता है कि भाई इस बिज़नेस के अंदर हम एक्सप्लोर करें कि आज हम सक्सेस के जिस भी लेवल पे हैं और जो भी जिस लेवल पर हैं, लेकिन अगर हम देखें कि भाई वो पार्ट टाइम के अंदर अगर आपके अंदर भूख है, सपने हैं, तो आप भी जब एक्सप्लोर करेंगी तो आप ये समझेंगे कि ये वाकई एक बहुत ही बड़ा सोल्यूशन है सोसाइटी के लिए। कि जबकि आज और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है, बिकॉज़ आप समझिए अभी कोरोना का पीरियड गया है और किस तरीके से कंपनीज़ ने ले ऑफ करने पर मजबूर हुई हैं, और फ्यूचर के अंदर और भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से कितने ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट निकलने जा रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री को अगर उस तरह से देखा जाए और इसके और पर्सपेक्टिव भी देखे जाएँ तो दिस इज़ द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। तो मैं प्रोडक्ट के हवाले से बात कर रहा था कि हमने इतना इन प्रोडक्ट्स को एनालाइज़ किया कि अगर कोई इंसान भी हमारे साथ जो है इस बिज़नेस में नहीं जुड़ता है तो हम इस बिज़नेस को लॉन्ग टर्म इस बिज़नेस के प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। अब आगे बात है कि हमने इस बिज़नेस को किस तरीके से आगे बढ़ाया, क्योंकि हमने अपनी प्रायोरिटीज़ को फिक्स कर लिया और वो जो इवनिंग के अंदर मेरा जॉब के बाद का टाइम था उसके अंदर मैंने उसको प्रायोरिटाइज़ किया, और करने के बाद कोई दिन खाली नहीं होता था कि मैं बाहर जा कर के जो भी मेरे वाकिफ़कार लोग थे और जितने कॉन्टैक्ट्स थे उनके पास में गया और उनको मैंने बताया, और विश्वास इतना हो गया था कि इस बिज़नेस में तो सक्सेस हज़ारों में दुनिया के अंदर है, और इसमें मेरे प्रोफेशन के लोग भी और दूसरे प्रोफेशन बल्कि हर प्लेटफॉर्म के लोग काम करते हैं। तो मैंने उन सबको बताया कि थैंक गॉड हमें इस बिज़नेस के ज़रिए से कामयाबी मिलने जा रही है, और आप भी शायद हो सकता है कि इस बिज़नेस को देखना चाहेंगे और आप भी एडिशनल कुछ करना चाहेंगे। और मैं इसलिए आपके पास आया हूँ कि आप इस बिज़नेस को देखिए और आप कल गिला करेंगे कि भाई जब इसने आपने शुरुआत की थी तो आपने क्यों नहीं हमें बताया। तो इस तरीके से कुछ लोग कुछ कहते थे, कुछ कहते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज एक गॉड प्लान होता है, अभी उनके लिए राइट टाइम नहीं है। बट हर 4-5 आदमी के बाद जब आप इस बिज़नेस को शेयर करते हैं तो ज़रूर उनके अपने रीज़न्स होते हैं, और वो भी इसमें एजुकेशन सिस्टम के अंदर जिनके मुकद्दर में, जिनके भाग्य में होता है कि उनको इस बिज़नेस से रब ने रिवार्ड्स देने हैं, तो वो जुड़ जाते हैं। तो वो एक चीज़ प्लान के अंदर ज़बरदस्त समझ आई कि भाई ये जो लॉन्ग टर्म इनकम बनानी है कि बिज़नेस मॉडल में एक लॉन्ग टर्म इनकम बनानी है और बड़ी इनकम बनानी है, तो वो जो एक सिस्टम दुनिया के अंदर है कि भाई आप जब तक कि अपना टाइम जो है वो कंपाउंड करते हैं, वो जो लीवरेज का है और वो जो डुप्लीकेशन का एक प्रोसेस है, तो इसके अंदर आप समझ सकते हैं कि आप एक टीम में काम करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो अकेला इंसान कितना भी सियाना और कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, अगर वो अकेला ही है और वो जब काम कर रहा है तो पैसे बना रहा है, तो वो सक्सेस जो है आप समझ लीजिए कि भाई आपकी ज़ात पर डिपेंडेंट है। बट दुनिया में जिन लोगों ने तरक्की करी है उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी करी है, तो आप एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर सकते हैं। तो थैंक गॉड ये पावर जो है वो हर एक इंसान को, ये लिवरेज की पावर इस बिज़नेस में मिलती है। और 6 महीने के अंदर थैंक गॉड हमने और मिल कर के काम किया और
जैसे कि इन्होंने बताया कि एक अरसे के बाद जब मैं देखा कि भाई इसमें फैमिली बहुत ज़बरदस्त वैल्यू बेस्ड बिज़नेस है, और मैं इनको बिज़नेस मीटिंग्स के अंदर लेकर के गया। हम इकट्ठे बाहर निकलते थे और फिर हमने इकट्ठे काम करना शुरू किया। इवनिंग में लोगों से मिलना, उनको जो नए लोग बिज़नेस में आए थे उनके साथ टीम बनवाना, तो वो सारा प्रोसेस है। आप प्रोसेस के अंदर इसके अंदर देखेंगे ज़रूर। और 6 महीने के अंदर हमने, मेरी जो इनकम उस वक्त जॉब से थी उससे डबल इनकम हमारी बनने लग गई, और पीछे मुड़ने का तो सवाल ही नहीं कि बिकॉज शुरू में जब मैं देखता हूँ कि मेरे वालिद साहब ने मुझे वो इंजीनियरिंग के लिए इसलिए भी किया था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 1-2 इंजीनियर मुझसे पहले बने थे और उनके बारे में किसी ने बताया था कि जी उन्होंने इतने डेली वेजर लगाए। तो मुझे वालिद साहब उस वक्त कहते थे कि बेटा मेरा ये भी है कि भाई तेरे ज़रिए से किसी और की रोज़ी रोटी लगे। तो लेकिन जब मैं डिपार्टमेंट के अंदर आया और मैं जूनियर इंजीनियर बना तो उस वक्त ये पावर जो थी एग्जेक्टिव इंजीनियर के पास चली गई, और फिर बाद में जब मैं एग्जेक्टिव इंजीनियर बना तो ये तो मिनिस्टर के पास चली गई। तो वो दिल के अंदर ये था कि कोई ऐसी चीज़ हो कि जिसमें कि हमारा भी भला हो और लोगों का भी भला हो। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि आप जितनी भी हेल्प लोगों की करना चाहेंगे और जो आगे बढ़ाना चाहेंगे और जो आपने सीखा है वो सिखाना चाहेंगे, और बेसिकली वो एक बात कि जो अपने लिए पसंद करते हैं वो आप दूसरे के लिए पसंद करते हैं। तो आज ये जो लेवल हमने अचीव किया, हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस लेवल के ऊपर पहुँचें। इसके अंदर बेपनाह रिवार्ड्स हैं, उनको तो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है देखेंगे। तो बट ये एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है बिज़नेस है। ये जो आप लाइन सपोर्ट है, तो हम शुक्रगुजार हैं 2-3 कपल के खुसूसी तौर पे कि जो हमारे पास अप लाइन में, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो इंजीनियर अमीन साहब हैं, इन्होंने तो चूँकि ये भी सीख रहे थे बट इनके ज़रिए से कैप्टन एसआर नग्याल फैमिली के साथ हमारा कनेक्शन हुआ, और उनके ज़रिए से थैंक गॉड हमें 2 बहुत ही ज़बरदस्त सक्सेसफुल कपल जो है वो पंजाब के उनके साथ मिलने लग गया। सुरजीत सिंह जी जो कि हमारी अप लाइन कपल, उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। रीनी है मिस्टर MP सिंह जी और देविंदर कौर मैम, तो वो तो जम्मू में आते थे और सुरजीत सिंह जी वो जम्मू के अंदर ही उन्होंने घर ले लिया था और वो यहाँ थे। तो बट हम शुक्रगुजार हैं इनके कि इन्होंने हमें बिज़नेस सिखाया। हम इनके पास गए और फिर हमने जब ग्रुप मीटिंग्स करना शुरू करी तो वो सारी पूरी सपोर्ट मिली, और फिर बाद में एक अरसे के बाद जबकि हमारी बिज़नेस से इनकम जो है वो स्टेबल हो गई, तो फिर मैंने कभी अर्न लीव नहीं ली थी, तो फिर मैंने वो सारी अर्न लीव जो है एट ए टाइम ली, एंड देन हमने श्रीनगर शहर के अंदर भी हमें जाने का मौका मिला, कश्मीर के अंदर जाने का मौका मिला, और दूसरी जगह भी लॉन्ग डिस्टेंस में हमने काम किया। बट ये मैनेजेबल है कि आप कोई भी काम करते हैं, फिर वो छुट्टी गुजारने के बाद दोबारा मैंने जॉब ज्वाइन किया, और जॉब में रब का शुक्र कि ऐसी बात नहीं है कि उसमें मेरी प्रमोशनें भी हुई, और बल्कि वो जो जॉब के अंदर परफॉर्मेंस थी वो भी बढ़ गई। और लास्ट की मेरी पोस्टिंग जो थी वो श्रीनगर मतलब वो सेक्रेटरीट के अंदर थी, और उसमें मैं एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल के पोस्ट पर वहाँ पर पोस्ट हुआ, और वहाँ से थैंक गॉड कि जो मैंने वो जो एक नया डिपार्टमेंट बना था उसके अंदर जो मैंने दिल लगा करके काम किया, तो वहाँ पर वो मुझे जो इमीडिएट ऑफिसर थे जो मेरे सीनियर्स थे, तो उन्होंने मुझे बहुत ही मतलब वो फेयरवेल दी, जहाँ से मैं रिटायरमेंट भी ली, और जिस तरह की वो फीलिंग्स आई कि वाकई ही ये तो बिज़नेस की देन थी कि मैं वहाँ जा कर के वो बहुत दिल लगा करके प्रोफेशनली जो है वो कुछ काम कर सका। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है बढ़ती है, बस शर्त ये है कि क्या आपके पास रीज़न है इस बिज़नेस को करने का, तो वो रीज़न आप ढूंढिए, और धीरे धीरे घंटा 2 घंटे आपके पास संडे का अगर टाइम है, जैसे कि हमने संडे को तो फुल टाइम जो है इस बिज़नेस में काम करते थे। तो आज जैसे कि परवीन ने बताया कि जो रिवार्ड्स हैं वो लाजवाब हैं, थैंक गॉड कि भाई आज हमारी जो ज़िंदगी है वो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। हमें बहुत ही सेटिस्फेक्शन है कि हमारे ज़रिए से दूसरों को भी ये बिज़नेस मिला, और वो ज़्यादा इसमें है कि, और आज जिस तरीके से परवीन ने बताया कि हमारी ख्वाहिश ये है कि बहुत ज़्यादा लोग कामयाब हों, तो मेरे ख़्याल में आप इस बिज़नेस को एक्सप्लोर करिए, इसको आगे बढ़ाइए, और ख़ुसूसन प्रोडक्ट के बारे में इस बिज़नेस को देखिए कि भाई ये प्रोडक्ट जो है, आप अगर लोग 2-4 आप हैं तो उनकी इनकार से आप अपनी हार मत मानिए, और आप एटलीस्ट जो है इसके जो प्रोडक्ट के साइड इफ़ेक्ट जो दूसरे प्रोडक्ट के मुकाबले में हैं उसके मुकाबले में देखिए कि यहाँ कोई हार्श केमिकल्स इनमें नहीं है। तो हमारा ये जो रेंज न्यूट्रलाइट है, तो इसके ऊपर गौर करिए कि ये कितना बड़ा पोटेंशियल रखता है। हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि हमारी ग़िज़ा जो है, हमारी जो फूड है,
वो सारी कंटेमिनेट हो चुकी है, उसके अंदर केमिकल्स आ चुके हैं। आप फल देखें, सब्जियां देखें, दूध देखें और अनाज देखिए। तो आज ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, तो इसका एक क्या हाल है कि हम वो ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट, और कुदरती बात है कि न्यूट्राइट का कोई पैरेलल नहीं है दुनिया के अंदर, तो किस तरीके से सोसाइटी के अंदर ये अवेयरनेस अब फैल रही है और एक बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है इसका बनता है। तो न्यूट्राइट तो आप समझते दुनिया का एक सबसे बड़ा ब्रांड है। इसी तरीके से आप दूसरे प्रोडक्ट जो रेंज है पर्सनल केयर की और इसकी, तो उसके ज़रिए से सबसे पहले आपको सेहत के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये सौदा सेहत सफाई का, ये साधन नेक कमाई का, व्यापार है भलाई का, सच्चाई का, मगर क्या गा किए जाने इसी का नाम एमवे है। न करना देर करने में, न खोना अब ख्यालों में, कि बस 2-4 सालों में ये नक्शा ही बदल डालो, अकल वालों नहीं भारी ये कीमत कामयाबी की, वरना क्या चुकानी देर तक कीमत नाकामी की। ये एक ब्लेसिंग है। तो न्यूट्राइट के हवाले से आप देखिए कि भाई फ्यूचर के अंदर ये कितनी बड़ा बिजनेस है इस सेंचुरी का। तो उसके लिए एक बुक है पॉल्स एंड पिल्जर की, तो वो $1 ट्रिलियन ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। ये इस मार्केट के लिए, इस सोसाइटी के लिए, हमारे इस देश के लिए एक ज़बरदस्त है। और आज देखिए कि इसको कितना ज़बरदस्त मतलब ट्यून हो करके हमारी कंपनी जो है वो मिल करके काम करती है मेक इन इंडिया के अंदर, और इस तरीके से कितनी ज़बरदस्त जो है वो एक होप है। तो ये एक बहुत बड़ी होप है। मुबारक हो तुझे ऐ गाहक ये व्यापार के जिसमें तेरे अनमोल सपनों का नया संसार पनपे है। आप कोई भी बिज़नेस दूसरा आप करना चाहेंगे, जैसा कि मैं सोच रहा था और मैं बहुत डर जाता था, और मैं यही सोचता था कि शायद कुदरत ने हमारे मुकद्दर में, हमारी फैमिली के मुकद्दर में वो बिज़नेस नहीं रखा है, क्योंकि उसके लिए तो आप सोचिए कि करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है। आप कहाँ अपना बिज़नेस वेंचर बनाएंगे, फिर ट्रेंड कितने चेंज होते हैं, कितने बड़े रिस्क उठाने पड़ते हैं। उसके मुकाबले में ज़रा देखिए तो सही, ये बिज़नेस क्या मुलाजिम है, ना मुंशी है, ना पूंजी फिर लगानी है, ना सारी उम्र का झंझट, ना आफत फिर उठानी है। हमें उत्पाद बरतने हैं और बात आगे बतानी है, ज़माना भी करे इनकार रब से लो लगानी है, हमें तो कामयाबी की यही कीमत चुकानी है। तो वंडरफुल टॉकिंग विद यू। और हम इस बिज़नेस में आज भी हमें लोग पूछते हैं कि ये बिज़नेस चल रहा है, तो ये बिज़नेस है ही क्या है। आपने बात करनी है, आपने कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को इसके फ़ायदे बताने हैं। ये बिज़नेस तो अभी शुरुआत ही हुई है, ये तो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री यहाँ पर बननी है। ये तो बेस्ट बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, और मुझे होप है कि आप ज़रूर जो है पार्ट टाइम के अंदर, और ये जो रिवार्ड्स हैं यूनिक किस्म के, आप भी अपने लिए पसंद करेंगे, और आप ज़रूर जो है इस बिज़नेस को एक इनिशियल जो है ब्रॉन्ज़ लेवल है अभी उस तक पहुँचाएँगे। एक तो स्काई इज़ द लिमिट इज़ दिस बिज़नेस। तो इस बिज़नेस में हर तरह के लोग करते हैं। तो मैं जब देखता हूँ कि यहाँ पर जो कन्वेंशनल बिज़नेस में करोड़पति फैमिलीज़ हैं, यहाँ ऐसे रिवार्ड्स हैं, तो वो भी इन्वॉल्व होती हैं कि यस ये भी ये कम से कम इस बिज़नेस के अंदर भी करें। अब इस ट्रेंड के अंदर एक दूसरा सवाल भी हो सकता है कि ज़माना तो गुजर रहा है, उस पर तो किसी का है नहीं, ये तो इस बिज़नेस में लोग आएंगे तो, लेकिन क्या आपका हिस्सा है? और आपको क्या ये खुशी नहीं महसूस हो रही है कि भाई बगैर बड़ी पूंजी लगाए और इस तरीके से ये जो इस वक्त की टेक्नोलॉजी और डिजिटली जो है आप अपना बिज़नेस खड़ा करें? आप सोचिए कि आज के जो हालात हैं उसमें ये बिज़नेस और चमके है, ज़माने की नज़र इस पर, यह है इस दौर का बिज़नेस। तो ये इस दौर का ट्रेंड है, तो इसमें आपका हिस्सा क्या है? तो आपको खुशी होनी चाहिए, और आप पैशन के साथ, खुशी के साथ काम करेंगे तो आपकी प्रोग्रेस बढ़ेगी। बिकॉज खुशी क्या कम भला इसमें, अगर सोचें कि एक हिस्सा हमारा हो, फले फूले जहाँ तक भी ये कारोबार उन्होंने जब संभाला है। तो उन्होंने से मुराद ये है कि एमवे की एक बहुत बड़ी इस कंपनी की सपोर्ट है। आपका वो सारा लीगल की जो चीज़ें बिज़नेस के अंदर देखनी पड़ती हैं, वहाँ से लेकर के जो स्टोर्स इसके अंदर खोलने पड़ते हैं, तो आपको तो एक पार्टनरशिप मिल रही है। इसीलिए आपका नाम भी एमवे डायरेक्ट सेलर पार्टनर है। तो आप इस पार्टनरशिप के अंदर एक बहुत बड़ा एम्पायर अपना बिज़नेस का खड़ा कर सकते हैं। तो नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू वेरी मच।